नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 6 बजे का GNT स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे लगातार दूसरी बार स्पीकर बने ओम बिरला की। बलराम जाखड़ के बाद देश के लोकतांत्रिक इतिहास के ओम बिरला पहले नेता हैं जो पहला टर्म पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार स्पीकर के आसन तक पहुंचे हैं। दरअसल बतौर स्पीकर इनका पहला कार्यकाल इतना शानदार रहा कि एनडीए को इनके विकल्प पर विचार करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ओम बिरला का पूरा व्यक्तित्व अनुसरण योग्य रहा है। बेहद कूल रहते हुए ये लोकसभा का बिजनेस जिस तरीके से संपन्न करवाते हैं वो अपने आप में सराहनीय है। छब्बीस जून 2024 का दिन संसद के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आजादी के बाद संसद के करीब 77 साल के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ जब कोई नेता अपना पहला कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार चुनकर स्पीकर के गरिमामय आसन तक पहुंचा है। ये ओम बिरला की बेमिसाल शख्सियत का ही कमाल है कि तमाम विपरीत हालात और सियासी उठापटक के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष के लिए संसद में वोट न कराने पर सहमति बन गई और स्वयं पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसदीय परंपराओं का खूबसूरती से पालन करते हुए ओम बिरला को आसन तक ले गए। ओम बिरला को आसन पर विराजमान करने के बाद पीएम मोदी ने तहे दिल से उन्हें शुभकामनाएं दी। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकसभा में पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनिमत से उनका चुनाव करवाया। लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सबसे पहले देश के मतदाताओं का तहे दिल से आभार जताया, जिन्होंने चिलचिलाती गर्मी और मूसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर लोकतंत्र के महापर्व में अपना अनमोल योगदान दिया। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। ये ओम बिरला के बेनजीर व्यक्तित्व का ही कमाल है कि दलगत विरोध के बावजूद तमाम पार्टियों के नेता उनके पहले कार्यकाल की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। एनसीपी पवार गुट की नेता और बारामती से जीत कर आई सुप्रिया सुले ने कोविड काल के दौरान ओम बिरला के किए मानवीय और संवेदनशील प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की। ओम बिरला की तारीफ करते हुए सुप्रिया सुले भावुक सी हो गयीं। I still remember the first day when I met you, sir, with my colleague and friend Rajiv Pratap Rudy जी। तब आपको मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आप इस सीट पे जब से विराजमान हुए, हमेशा हम सब का आपने ख्याल भी रखा है। लेकिन पिछले 5 सालों में कोविड में भी जिस तरह से जैसे ट्रेजरी बेंच के साथ ऑपोजिशन के भी हम सब के लिए आपने जिस तरह से ख्याल रखा, हमेशा हमारे हर मेंबर को आपने फ़ोन भी किया, पूछा। कोविड के टाइम में आपकी सारी टीम ने जो काम किया और कोविड में जिस तरह से हाउस भी चला, आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द एंटायर पार्लियामेंट्री स्टाफ एंड टीम हु रियली सपोर्टेड अस इन सर्विंग एट दैट टाइम। ऐसा नहीं है कि ओम बिरला सिर्फ मानवीय संवेदना की कसौटी पर ही खरे उतरे हों। बतौर लोकसभा स्पीकर उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 97% रही, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है।
कोरोना काल के दौरान लोकसभा के चौथे सत्र की प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो लोकसभा के इतिहास में सर्वाधिक है। 17वीं लोकसभा में 222 विधेयक कानून बने, जो पिछली 3 लोकसभा में सबसे अधिक हैं। ओम बिरला के कार्यकाल के दौरान मुख्तलिफ विधेयकों पर कुल 2910 सदस्यों ने चर्चा की, जो पिछली 4 लोकसभा में सबसे ज्यादा है। 17वीं लोकसभा के दौरान विधेयकों पर 440 घंटे से भी ज्यादा बहस हुई, जो पिछली 4 लोकसभा में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित कर ओम बिरला ने 801 करोड़ की बचत भी कराई है। मानवीय संवेदना और पेशेवर कसौटी दोनों पर खरा उतरने वाले इस दुनिया में विरला होते हैं। इनके भीतर सेवा और काम दोनों का अद्भुत संगम है। दरअसल ओम बिरला बचपन से ही सेवा भाव से भरे रहे हैं। बचपन से उन्हें जानने वाले उनके मित्र बताते हैं कि आमतौर पर लोग राजनीति का रुख सत्ता सुख के लिए करते हैं, लेकिन ओम बिरला ने सेवा भाव से प्रेरित होकर ही राजनीति का रुख किया। बिरला जी का जहाँ तक सवाल है, उनको राजनीति में जो पॉलिटिक्स शब्द होता है उससे उनको कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध केवल सेवाओं से, दुनिया की सेवा करने के। तो बचपन से ही उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी। वो हमारी क्रिकेट टीम के भी कप्तान हुआ करते थे, हॉकी के भी वही कप्तान हुआ करते थे। और जब हम स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो न्यू मिडिल स्कूल में भी वो इलेक्शन लड़े। उसके बाद उन्होंने मल्टीपर्पज़ स्कूल से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर कॉमर्स कॉलेज से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो लगातार सेवा में लगे रहे, लोगों की सेवा के लिए। जब वो छोटी उम्र में जब स्टूडेंट की लीडरशिप करते थे, तब भी वो लोगों से उनका जुड़ाव बहुत था। ओम बिरला की संवेदना कैसी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये युवा थे तभी जाड़े की रात में सड़क पर किसी गरीब को ठंड से ठिठुरते देख लिया, और तब से ही इन्होंने अपने मन में ये संकल्प ले लिया कि जाड़े में गरीबों को कंबल बांटेंगे। मन में किए संकल्प को ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बनने के बाद भी बदस्तूर निभा रहे हैं। ओम बिरला के बचपन के एक और दोस्त राजीव मामा बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर बनने के बाद भी जब वो जनता के बीच होते हैं तो उनकी सहजता देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इंसान इतने बड़े संवैधानिक पद पर है। शुरू से बहुत सरल शैली के व्यक्ति हैं वो। कभी भी मतलब कुछ भी बात हो तो तुरंत प्रभाव से फोन कर देते हैं। और अगर आप उनकी जन सुनवाई देख लो तो आप ही कहोगे कि यार ये लोकसभा अध्यक्ष है क्या है। मतलब लोग बाग घेर के खड़े होते हैं उनको। गर्मी के टाइम में भी उनको मतलब गर्मी इतनी लगती है, फिर भी वो नाराज नहीं होते किसी से, और सबकी सुनाई करते हैं। कोई किसी का भी काम लेके आओ, कैसा भी हो, किसी को दवाई की जरूरत हो, फटाफट हॉस्पिटल में फ़ोन करना, सब तरह के काम मतलब वो करते हैं। कुछ तो होती है खासियत, वरना यूं ही कोई एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 6 बार नहीं चुना जाता। ओम बिरला पर्यावरण को लेकर भी बेहद सजग हैं। शुरू से ही खुद वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ओम बिरला के घर वाले कहते हैं कि बचपन से ही इनके अंदर कुछ विलक्षण गुण थे। शुरू से ही इसमें वैसी प्रतिभाएं थी। बचपन से ही कुछ ऐसा लगता था कि जब ये न्यू मिडिल स्कूल में पढ़ता था उस टाइम से ही लगता था कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी शक्ति है, और हम ये मान के चलते थे कि ये बहुत आगे कुछ न कुछ करेगा। उसी क्रम को देखते हुए जब न्यू मिडिल स्कूल में पहली बार अध्यक्ष के बनकर आया तो सबको खुशी हुई कि 8वीं क्लास में ये अध्यक्ष बना। परिवार और समाज सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले लोग इस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। ओम बिरला इसी श्रेणी की शख्सियत हैं। राजनीतिक कारणों से हो सकता है कोई आलोचना कर भी दे, लेकिन निजी जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे ओम बिरला से लेकर कोई शिकायत है। ओम बिरला हर दिल अजीज हैं। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ओम बिरला की खासियत यह है कि चुनावी बिसात पर इन्होंने कभी मात नहीं खाई। ओम बिरला विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। जिम्मेदारियों के निर्वहन के मामले में भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है।
छात्र जीवन से ही ने जब भी कोई जिम्मेदारी सौंपी गई या दी गई, इन्होंने बेहतरीन तरीके से उसे अंजाम तक पहुंचाया। लोकतंत्र में किसी राजनेता की कामयाबी की सबसे बड़ी कसौटी होती है उसकी जन स्वीकार्यता। और जन स्वीकार्यता का सबसे बड़ा पैमाना होता है नेता और जनता का एक दूसरे पर परस्पर भरोसा। एक बार चुनाव जीतने के 5 साल बाद नेता अगर उसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से बेखटके बेहिचक दोबारा मैदान में उतरने का साहस दिखाए और जनता पहली बार के मुकाबले और ज्यादा मतों से जिताकर उसे विधानसभा या लोकसभा में भेजे, तो समझ लीजिए उस नेता ने अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं किया है, बल्कि जमीन पर उतरकर काम किया है। इस मामले में लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला का रिकॉर्ड अपने आप में बेनजीर है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओम बिरला को अपने राजनीतिक करियर में एक बार भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। और उससे भी बड़ा कमाल ये है कि इन्हें एक बार भी अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा की जनता ने ओम बिरला को अपना प्रतिनिधि बनाकर 3 बार राजस्थान विधानसभा और 3 बार लोकसभा में भेजा, और वो भी लगातार बिना किसी ब्रेक के। साल 2003 में कोटा दक्षिण सीट से अपने पहले ही चुनाव में कांग्रेस के हैवीवेट शांतिलाल धारीवाल को 10,101 वोटों से शिकस्त देकर वो पहली बार राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। 5 साल बाद 2008 में वो दोबारा कोटा दक्षिण सीट से ही चुनावी अखाड़े में उतरे और इस बार कांग्रेस के रामकिशन वर्मा को 24,300 वोटों से पराजित कर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। साल 2013 में लगातार तीसरी बार वो इसी सीट से मैदान में उतरे और इस बार कांग्रेस के पंकज मेहता को 50,000 वोटों से परास्त कर लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। विधानसभा चुनाव में ओम बिरला की जीत की हैट्रिक को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में कोटा लोकसभा सीट के लिए उन पर दांव खेला और दांव सही लगा। अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में ओम बिरला ने कांग्रेस के शाही उम्मीदवार इजराज सिंह को 2,782 वोटों से हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। साल 2019 में वो दोबारा इसी सीट से मैदान में उतरे और इस बार कांग्रेस के ही राम नारायण मीणा को 2,79,677 वोटों से शिकस्त दी। कमाल यह है कि लगातार तीसरी बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वे इसी सीट से मैदान में उतरे और इस बार कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को शिकस्त देकर विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगा दी। कोटा के चुनावी इतिहास में वैद्य दाऊद दयाल जोशी के बाद लगातार 3 बार विधानसभा और लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले ओम बिरला पहले नेता हैं। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच भरोसे का यह रिश्ता ओम बिरला की बेमिसाल शख्सियत की तस्दीक करने वाला है। ओम बिरला के बारे में अच्छी बात यह है कि लगातार जीत के बाद भी सौम्यता, सदाशयता, संवेदना के आग्रहों से वो कभी दूर नहीं होते। देखिए, कोटा की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं 2003 से चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने इसी धरती पर अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन शुरू किया है और मुझे हमेशा ज्यादा आशीर्वाद कोटा की जनता ने दिया है। जनता की, कोटा की, बूंदी की जनताओं की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी बड़ी है लोकसभा अध्यक्ष के नाते। ओम बिरला के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जनता जनार्दन की सेवा में वो मानवीय मूल्यों का पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए लोकसभा स्पीकर रहते हुए क्षेत्र की जनता की जरूरतों का ख्याल एक क्षण के लिए भी उनके मन से विस्मृत नहीं हुआ। कोटा में ट्रिपल आईटी की स्थापना हो, आईआईटी बनाने का आंदोलन या बूंदी जिले को चंबल का पानी उपलब्ध कराने का आंदोलन,
या फिर राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट रावत भाटा में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की मुहिम। ऐसे हर काम में ओम बिरला दिलो जान से जुटे और कामयाबी हासिल की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओम बिरला काम करने, क्षेत्र का विकास कराने में तो यकीन रखते हैं, लेकिन काम का ढिंढोरा पीटने में कभी भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। जहाँ लोगों की अपेक्षा रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि समय समय पर जब भी मैं संसदीय कामकाज से निपटता था, मैं कोटा की जनता के बीच में आता था, उनकी बात को सुनता था और मेरी कोशिश रही कि हर समस्या का समाधान हो। विकास के साथ मानवीय संवेदना के विषय को, मानवीय मूल्यों को और मानवीय जीवन में कैसे उनके सुधार हो सकता है, उसके लिए मैंने प्रयास किया, जिसके एक बेहतर परिणाम भी आए, लेकिन और बेहतर काम करें। ये अधूरे काम है, अभी और काम करने। ओम बिरला अपेक्षाओं की कसौटी पर उम्मीदों के पैमाने पर मुसलसल खरे उतरने वाले इंसान हैं। बतौर लोकसभा स्पीकर सदन को उनसे अपेक्षा हो, बतौर पार्टी बीजेपी को उनसे अपेक्षा हो, पार्टी नेतृत्व को कोई अपेक्षा हो, सीनियर लीडर्स को उनसे कोई अपेक्षा हो, संगठन को अपेक्षा हो, वो हर बार उस पर 100% खरा उतरते हैं। यही वजह है कि छात्र जीवन से उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी सौंपी गई, उसे उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्हें जब भी कोई छोटी या बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वे उस पद पर लंबे समय तक बने रहे और उसे तभी छोड़ा जब उससे भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। साल 1987 में ओम बिरला भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोटा जिले के अध्यक्ष बने और 1991 तक लगातार इस पद पर बने रहे। साल 1991 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वे साल 1997 तक यानी 6 साल से ज्यादा इस पद पर बने रहे। साल 1997 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और वे साल 2003 तक इस पद पर बने रहे। 19 जून 2019 को वे सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए और बतौर स्पीकर इनका कार्यकाल इतना शानदार रहा कि 18वीं लोकसभा के लिए भी स्पीकर चुन लिए गए। लोकसभा के इतिहास में बलराम जाखड़ के बाद वे पहले ऐसे नेता हैं जिसने लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के पद को विभूषित किया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के स्पीकर बनने पर बधाई देते हुए पिछले लोकसभा के उनके कार्यों की दिल खोलकर तारीफ की। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दरअसल संसदीय शिष्टाचार और व्यावहारिक सदाशयता के साथ अनुशासन का पालन करने और करवाने की उनकी करिश्माई योग्यता की तारीफ विरोधी भी करते हैं। बतौर स्पीकर 5 साल के पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला को तमाम झंझावातों के बावजूद कभी आपा खोते नहीं देखा गया, लेकिन जब कठोर निर्णय की जरूरत आन पड़ी तो यही ओम बिरला कभी पीछे भी नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।